नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। बात कांग्रेस पार्टी की होगी जिसमें एक बार फिर से बगावत के सुर उठने लगे हैं। वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पार्टी मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा, जयराम रमेश और इतना ही नहीं राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। अय्यर ने साफ कर दिया है कि अगर उनके खिलाफ खेड़ा कार्रवाई करते हैं और पार्टी से निकालने की बात करते हैं तो वे पीछे से लात मार देंगे। चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल पिनराई विजयन के समर्थन में मणिशंकर अय्यर के बयान से कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बार फिर से कलह शुरू हुई। पार्टी ने अय्यर के बयान से खुद का किनारा कर लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की आवाजें भी उठने लगी। इधर पार्टी से निकाले जाने के बात पर मणिशंकर अय्यर ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, मैंने कांग्रेस छोड़ा नहीं है। अगर पवन खेड़ा मुझे निकालने वाले हैं तो मैं खुशी खुशी बाहर चला जाऊंगा और उनको पीछे से लात मार दूंगा। You know, it is the Gandhi family is not only the Gandhi family, it's the Nehru Gandhi family. So it is built into the DNA of any congressman. Why should anyone be in the Congress when all of Mr. Rahul Gandhi's friends have departed for other shows? It's only because if you don't believe in the leadership of the Nehru Gandhi family, you wouldn't be in the Congress party. I am in the Congress party. I haven't left it. But of course, if Pawan Khera is going to expel me, I'll happily go outside and kick his backside. अब ये स्टेटमेंट नेचुरल सा तो नहीं लग रहा। केरल विधानसभा चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर ने दरअसल रविवार को विश्वास व्यक्त किया था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता विजयन राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा, मणिशंकर अय्यर का पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस से कोई संबंध ही नहीं है। वो पूरी तरह से अपनी निजी क्षमता से बोलते और लिखते हैं। इधर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने खेड़ा के पोस्ट को एक्स पर टैग करते हुए कहा कि केरल की जनता अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह शासन के लिए यूडीएफ को सत्ता में वापस लाएगी। मणिशंकर अय्यर ने इन लोगों पर तो कटाक्ष किया ही, राहुल गांधी पर भी हमला करने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि मिस्टर राहुल गांधी भूल गए हैं कि मैं पार्टी का मेंबर हूं, इसलिए मैं गांधीवादी हूं, मैं नेहरूवादी हूं, मैं राजीववादी भी हूं, लेकिन मैं राहुलवादी नहीं। There is a biography of Dr. Ambedkar which says a part but apart. So that's the only thing I can say. Mr. Rahul Gandhi has forgotten that I am a member of the party, and therefore I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. मणिशंकर अय्यर ने केसी वेणुगोपाल पर हमला करते हुए कहा कि क्या आप सोच सकते हैं कि उस पार्टी की क्या हालत होगी जो केसी वेणुगोपाल जैसे गुंडे को सरदार पटेल और राहुल गांधी के लेवल तक ले जाती है। जवाब में मुझे बस इतना कहना है, मैं चाहता हूं कि आप पवन खेड़ा को मैसेज भेजें। उसने दिल्ली में एमए बेबी के साथ गठबंधन किया है और वो पिनराई विजयन के साथ मेरे गठबंधन से परेशान हो रहा है। यही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। फिर कहा कि वो किस तरह के कांग्रेसी हैं। सबसे बड़ी बात यह कि कोई पार्टी पवन खेड़ा को प्रवक्ता बनाने से ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकती है। कांग्रेस में लाखों लोग हैं जो एक बेहतर प्रवक्ता बन सकते हैं। ये आदमी सिर्फ एक कठपुतली है। वो वही कह रहा है जो जयराम रमेश उसे कहते हैं, वही बात दोहराता है। प्रवक्ता नहीं है, तोता है। I want you to please send a message to Pawan Khera that he is allied with Pinyari in Delhi. That is, he is allied with M.A. Baby in Delhi, and he is getting upset about my being allied with Pinarayi here.
What kind of a Congress is he? And above all, how stupid can a party be than to make Pawan Khera the spokesman? There are a million people in the Congress who would make a better spokesman. This chap's just a puppet. He's saying whatever Jairam Ramesh tells him, he repeats the same thing. He's not a spokesman, he's a parrot. मनीष शंकर अय्यर अपने तर्कश से लगातार तीर चलाते रहे और पार्टी के उन चेहरों पर लगातार कटाक्ष करते रहे जो पब्लिक डोमेन में ज्यादा देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, पार्टी की राय को जाहिर करते हैं। अब ये जो अंदरूनी कले है, इसका असर क्या पड़ेगा? वैसे ही पार्टी मल्टीपल फ्रंट्स पर घिरी हुई है और चुनाव भी कुछ राज्यों में नजदीक हैं। ये इंटरनल रिफ्ट्स पार्टी को मजबूत तो कतई नहीं कर रही हैं। रिएक्शंस भी हैं वैसे कुछ मणिशंकर अय्यर के स्टेटमेंट के जवाब में, वो भी आपको सुना देते हैं। देखिए, राहुल गांधी में किसी को भरोसा नहीं बचा है। जब प्रथम परिवार के सबसे निकट के दरबारी, सबसे निकट के फैमिली रिटेनर मणिशंकर अय्यर केरल जैसे राज्य में, जहां पर सरकारें ऑल्टरनेट होती है यूडीएफ एलडीएफ के बीच में, जहां से प्रियंका वाड्रा चुनकर आई है वायनाड की सीट से, वहां पर भी बोलते हैं कि राहुल गांधी उनकी पार्टी को जीत नहीं दिला पाएंगे और फिर से विजयन की ही सरकार बनेगी। अब देखिए, उन्होंने कई बातें कही हैं। उन बातों पर टिप्पणी करने के बजाय हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि राहुल जी को कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस को बचाने की कवायद करनी चाहिए। मणिशंकर जी, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आपके स्टेटमेंट्स, आपकी हताशा है, निराशा है, कुंठा है या फिर उम्र का बढ़ता हुआ तकादा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप जैसे वरिष्ठ नेता से इस तरीके की बातें सुनना अप्रिय लग रहा है। हालांकि लोग कुछ कह नहीं रहे, कोई कहता है हमने सुना नहीं, हमें मालूम नहीं, हम क्या कहें। आप इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।